न ही बच्चों का शोर होता है, बल्कि यहां तो आती है डरावनी आवाजें। यहां भूत नाचते हैं, जिन भूतों का होता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। अगर किसी भूत ने झूठ बोला तो उसकी खैर नहीं। भूतों का ट्रीटमेंट भी इसी मेले में होता है। देखिए रिपोर्ट। यहां नाचते हैं भूत। भूतों का लाई डिटेक्टर। यहां लगती है भूतों की पेशी। डरावनी आवाजों का शोर। चौदस की रात, तंत्र मंत्र की बिसात। अंधविश्वास या आस्था। भूतों का मेला। जो कहूंगा सच कहूंगा, बताऊंगा मैं कौन हूं, कहां से आया। बाबा के सामने भूत की एक नहीं चलेगी। तो लीजिए, बाबा ने भी सवाल करना शुरू कर दिया। लेकिन यहां तो इस शख्स को क्लीन चिट दे दी गई है कि तुम्हारे अंदर भूत नहीं है। किसी काले साए ने तुम्हें नहीं घेरा। अभी भी भूतों का लाई डिटेक्टर जारी है। अब देखिए, जिन लोगों को लगता है उनके अंदर भूत प्रेत का साया है, तो ऐसे एंट्री होती है। नाचते भी है ये भूत कि लो मैं आ गया, अब करो सवाल। अब देखिए, पीड़ित लोग झूम रहे हैं तो पड़िहार भी अपने आप में गुम है। नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, तो किसी के ऊपर पानी के छींटे फेंके जा रहे हैं कि इसे तो निजात मिले उस बुरी बला से। ये खास मेला है जिस मेले को देखकर रूह कांप जाए, रोंगटे खड़े कर देती हैं ये तस्वीरें, जिसे नाम दिया गया है भूतों का मेला। साइंस इसे नहीं मानता, लेकिन इसे अंधविश्वास कहें या फिर लोगों की आस्था। जिन्हें यकीन है भूतड़ी अमावस्या पर उन्हें बुरी बला से छुटकारा मिल जाएगा। मान्यता है कि नर्मदा के पानी में इस रात एक अलग ही शक्ति आ जाती है जो बुरी ताकतों को दूर कर देती है। रात पर यहाँ पर नर्मदा के जल में एक ऐसी शक्ति होती है जिससे जिन लोगों को बाहरी बाधाओं से जो लोग पीड़ित होते हैं उनको उससे मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि हरदा जिले में नर्मदा तट पर दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी उन बाहरी बाधाओं से मुक्ति पाते हैं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। नवरात्रि के एक दिन पहले 14 की रात पर तंत्र मंत्र की बिसात बिछाई जाती है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं कुछ दर्शन करने, और कुछ लोगों को यकीन है कि इस रात में ऐसी ताकत है कि उन्हें मुक्ति मिल जाएगी शैतानी साए से। हरदा की है ये तस्वीरें जिस मेले का सब लोग इंतजार करते हैं। भूतड़ी अमावस्या को नर्मदा घाट डरावनी आवाजों से गूंजने लगता है, किसी हॉरिबल मूवी की तरह, लेकिन सब कुछ सामने दिखाई देता है। रात से लेकर सुबह तक भूत प्रेत बाधा से पीड़ित लोगों का जमावड़ा रहता है। लोग कहते हैं पड़िहारों यानी देव उनका इलाज करते हैं। आज के देवधामी का है पूरा, मतलब यहाँ से भुतड़ाई अम्माओं से, और भुतड़ाई अम्माओं में क्या है कि देवी देवता नहाते हैं, भुतड़ाई को भगाते हैं। और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। जो बाहरी बाधाएं रहती उनको लेकर क्या रहता है? उनको ये है कि जो शरीर में जो भारी बाधा आती है उनको बाबा होना यहाँ आते हैं, नाचते कुछते, उनके नाचते कुछते उनको हटाया जाता है। तो जो पीड़ित रहता है वो बिल्कुल स्वस्थ होकर चले जाता है। माँ नर्मदा की कृपा ऐसी है यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छी कि नर्मदा जी की प्रशासन भी मुस्तैद रहता है। सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाते हैं। गोताखोर भी मोर्चा संभाले रहते हैं। हरदा ही नहीं, उज्जैन में भी रात भर भूतों का मेला लगता है। बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के उपाय से लेकर तमाम प्रकार के जतन किए जाते हैं। उज्जैन केडी पैलेस के 52 कुंडों में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। अब ये अंधविश्वास है या फिर आस्था? हरदा में प्रवीण तंवर और उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
अब आपको दिखाएंगे अजब एमपी की गजब पुलिस। एक परिवार पर एफआईआर हुई जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक लड़की की पिटाई की है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस परिवार ने पिटाई की ही नहीं थी। पीड़ित परिवार पुलिस के पास एक ऐसा वीडियो लेकर आया जो अलग ही कहानी सुना रहा है। देखिए ये रिपोर्ट, वीडियो में गवाही। रोकना टोकना पड़ा महंगा, पहले महिला पर किया डंडे से हमला, फिर उसके निशाने पर आई बहन, वीडियो में बहन पर वार, दुकानदार पर कर दी एफआईआर। अजब एमपी की गजब पुलिस। बस आप ये वीडियो देखिए जिसे हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि वीडियो में हो क्या रहा है। सबसे पहले ये वीडियो जिसमें एक महिला जो घायल है लेटी है, आरोप की इस पर हमला किया गया, आरोप लगा है डैनी नाम के युवक पर। अब दूसरा वीडियो जो इस पूरे केस की सबसे अहम गवाही है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ये लड़का कितनी बेरहमी से लड़की पर पत्थर से हमला कर रहा है। एक बार नहीं 2 बार हमला करता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हमला हो क्यों रहा है। इस बार से ये लड़की जख्मी हो जाती है। अब भी आपको पूरा माजरा समझ नहीं आया होगा। दरअसल ये लड़का जिसका नाम है डैनी, जिस लड़की पर हमला कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन है टीना, जिसने एक नहीं बल्कि 2 बार अपनी ही बहन को पत्थर से वार करके घायल कर दिया। लेकिन इस हमले का एक ट्विस्ट है, वो ये कि डैनी ने अपनी बहन को खुद घायल किया और एफआईआर करा दी दुकानदार वैजयंती और उसके परिवार पर, जिस पर उसने हमला किया था। ग्वालियर के सिरोल थाना इलाके का यह मामला है। पुलिस वालों ने एफआईआर भी दर्ज कर ली, लेकिन जब फरियादी वैजयंती के परिवार को ये बात पता चली कि उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है तो वो हैरान रह गए कि हमने तो हमला किया ही नहीं। और मेरी शिकायत है अपने उसके भाई ने उसकी बहन का ही सिर फोड़ा है, डैनी टीना का सिर फोड़ा है और उसकी एफआईआर हमारे खिलाफ की गई है। कल थाने से फोन आया था कि अपनी जमानत करा के ले जाओ, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी एफआईआर हो गई। हाँ, उसने ही फोड़ा है सिर। उसका वीडियो हमारे पास है, मैं दिखा सकता हूँ साहब। हम 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है, मेरा और मम्मी का और बैजंती सर, और उनने थाने वालों ने मुझे बताया नहीं, बोला 4 लोगों का नाम है। विवाद की वजह थी दुकानदार बैजयंती की दुकान के बाहर डैनी गाली गलौज कर रहा था, जिस पर दुकानदार बैजयंती ने उसे टोका तो विवाद बढ़ गया। जब डैनी की बहन टीना बीच बचाव करने आई तो डैनी ने अपनी ही बहन को घायल कर दिया और बहन पर हमले की एफआईआर दुकानदार और उसके परिवार पर करा दी। हमारी मम्मी दुकान पे बैठी थी तो सर वो क्या है, आपस में लड़ते रहते हैं सर, गांव वालों को भी पूछ सकते हैं आप लोग। तो मम्मी ने बोला हमारे दरवाजे पर गाली गलौज मत दीजिए आप। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम वीडियो की जांच कराएंगे। जो वीडियो है उसकी तस्दीक कर रहे हैं हम लोग और उसकी फॉरेंसिक जांच भी कराएंगे और आसपास के लोगों से वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान कराएंगे। मामले की जांच जारी है। क्या ये वीडियो बैजयंती के परिवार को इंसाफ दिलाएगा, ये देखना होगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। उस गांव में शिकारी घूम रहा है जिस शिकारी ने 11 साल के बच्चे को दबोच लिया। यह शिकारी है तेंदुआ। 11 साल के बच्चे को पकड़कर शिकारी अपने साथ ले जा रहा था, तभी उस पर अटैक हुआ और वफादार शेरा के आने पर तेंदुए की शामत आ गई। शेर से पंगा, तेंदुए की शामत आई। वफादार शेरा ने बचाई जान। 11 साल के बच्चे पर तेंदुए का अटैक। जब तेंदुए से भिड़ गया शेरू। शेर है ये जिसकी बहादुरी की कहानी सब लोग सुना रहे हैं, जिसे प्यार से लोग शेरू भी कहते हैं। इस परिवार के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है इनका वफादार शेरा, जिसने तेंदुए को खदेड़ दिया और ऐसा खदेड़ा कि तेंदुए को भागना ही पड़ा। सोचिए उस तस्वीर को जो कितनी रोंगटे खड़े कर देने वाली होगी जब घर से चंद कदम की दूरी पर तेंदुआ होगा। इस घर के 11 साल के बच्चे को मुंह में दबाकर तेंदुआ ले जा रहा था। तेंदुए ने बच्चे पर हमला किया, लेकिन इसी बीच शेरा आ गया और बच्चे की जान बचाने के लिए वो तेंदुए से भिड़ गया।
उसके बाद आदमखोर को भागना ही पड़ा। अब ये केंद्रवा जब बच्चा इधर तो अब तक जाते रहते 6 बजे 5 बजे तक में। अब वहाँ हमला करी से ना तब हम भी नहीं जानते रहे ना, अंदर रहे हैं। शेर वहाँ निकली से ओला झटकार के फेंके रहा है वो पार, तब हम ओला देखे, बच्चा लगल नहीं देख पा रहे। ये शेरूहा बच्चा ही सोला। हाँ तो बच्चा लेकर छोड़ दी, तेंद वाले यहाँ कूदा के पार फेंकी, ओकर बाद वहाँ फेंकी। तब बच्चा बाद में हम देखे हैं। कांकेर जिले के दुधावा में जब तेंदुए का अटैक हुआ तो सब दंग रह गए। शोर सुनकर लोग आए, तब तक शेरा अपना काम कर चुका था, तेंदुए को खदेड़ चुका था। घायल बच्चे को घरवाले फौरन अस्पताल ले गए, जिसका इलाज जारी है। कल शाम के ना 6 बजे तेंदुआ रिस और लइका मन खेलत रहते ऐसे, हमेशा तो अंदर ढक के नहीं रख सकन, काबर कि वह मन बोरियस हो जाते ना लइका मन। तो 5 मिनट भी बाहर खेलते, तो अब ना लइका मन तो स्कूल भेजथन हमन और पैदल भी जाते हैं, बाइक में भी जाते हैं। तो लइका मन स्कूल भी भेजना डर है ना लइका मन, तो वो तेंदुआ को पकड़ के ले जाएं यही चाहते हैं। कांकेर में तेंदुए की दहशत से लोग डरे हुए हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसी क्षेत्र में तेंदुआ अब तक 3 बच्चों को निशाना बना चुका है, जिसमें एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी वन विभाग ने आदमखोर हो चुके तेंदुए को पकड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। वन विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही तेंदुए को पकड़कर दूर जंगल में छोड़ा जाएगा, तब शिकारी शिकंजे में आएगा। कांकेर में खेम नारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की आज कोर्ट में पेशी होगी और आज खत्म हो रही है न्यायिक रिमांड, जहां 30 सितंबर को पेशी में 3 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी न्यायिक रिमांड। आगजनी और हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव 17 अगस्त से जेल में बंद है और आज विधायक देवेंद्र यादव के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है। 47 दिनों से रायपुर सेंट्रल जेल में हैं देवेंद्र यादव। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भिलाई से, जहां पर विधायक देवेंद्र यादव की आज कोर्ट में पेशी होगी और आज जो न्यायिक रिमांड है वो खत्म हो रही है। 30 सितंबर को शुरू हुई पेशी में 3 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई थी। आगजनी और हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव 17 अगस्त से जेल में बंद है और आज पेशी होगी। देखना होगा कि क्या फैसला सुनाती है कोर्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाएगी। अंबिकापुर में बच्चों से गांजा बिकवाने की आरोपी महिला फरार हो गई है। महिला ने एक मासूम को बेरहमी से पीटा था, इसका वीडियो सामने आया था, वायरल हुआ था। पुलिस ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर होने के बाद भी महिला पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मणिपुर थाना क्षेत्र के मठपारा का ये पूरा मामला है, जहां पर एक मासूम बच्ची को महिला इसलिए पीट रही है क्योंकि उसने गांजा बेचने से मना कर दिया था और वो पापा पापा गुहार लगा रही है। और देखिए उसके जो परिजन है वो खुद इस महिला के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आए थे और इस वीडियो के सामने आने के बाद महिला के खिलाफ एक्शन तो लिया जा रहा है, मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी हो पाना मुश्किल है। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।